द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बुल्ढाना जिले के खामगांव में बीजेपी विधायक आकाश फुंडकर के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समुदाय की कोई महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई है। देश भर में उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बुल्ढाना के खामगांव में विधायक आकाश फुंडकर के नेतृत्व में ढोल ताशा की गूंज में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जल्लोष किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी भाइयों के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। नंतर 75 वर्षांनंतर जो सर्वात शोषित होता, जो सर्वात दुर्लक्षित होता, असा आदिवासी समाजातील एका महिलेला पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी प्रतिनिधित्व दिलं। राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीएचा अधिकृत उमेदवार म्हणून नुसतं घोषितच नाही केलं, तर आज आपण पाहिलं असेल की न भूतो न भविष्यती अशा मताधिक्याने आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी या विजयी होतात आहे, विजयी होणार आहेत आणि ही घोडदौड चालली आहे। आणि काही क्षणात आपण पाहणार आहे की या देशाची पहिली महिला आदिवासी राष्ट्रपती या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या होणार आहेत आणि मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। आणि आपण पाहिलं असेल की युती शासनाचं पाऊल हे किती चांगलं आहे, त्यांचं पायगुणाचं किती चांगलं आपल्याला पडताना दिसत आहे। का युती शासन महाराष्ट्रात येता बरोबर ओबीसींना आरक्षण मिळालं आणि आज आदिवासी घटकाला सर्वोच्च मान देऊन मोदीजींनी त्यांचा गौरव केला आणि याच माध्यमातून मी श्रीमती द्रौपदी मुर्मूंना शुभेच्छा देतो। एक संघर्षमय जीवन त्यांनी महिलांसाठी लढल्या, त्यांनी समाजातील शोषित घटकांसाठी त्या लढल्या। स्वतः एक शिक्षिका, एक इरिगेशन डिपार्टमेंटच्या क्लर्क या पोस्टमधून वादाक्रांत करत करत आमदार असेल, मंत्री असेल, राज्यपाल असेल, अशा अनेक पदं भूषवत लढा देत समाजासाठी कित्येक गोष्टी त्यांनी केल्या। या सर्व गोष्टी करत करत आज या देशाच्या सर्वोच्च ठिकाणी त्या बसल्या आहेत। बुल्ढाना जिले के खामगांव, मोताला और बुल्ढाना तहसील में फैले ज्ञानगंगा अभयारण्य में जंगल सफारी को मानसून के दौरान बंद कर दिया गया है, जिससे पर्यटक लगभग 3 महीने तक जंगल सफारी और पलडक बांध में बोटिंग के लिए नहीं जा सकेंगे। बुल्ढाना जिले के खामगांव, चिखली और मोताला के 4 तहसीलों में 205 वर्ग किलोमीटर में फैले ज्ञानगंगा अभयारण्य में बड़ी संख्या में तेंदुए हैं, लेकिन अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ज्ञानगंगा अभयारण्य को भालुओं का घर कहा जाता है। इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक इस अभयारण्य में जंगली जानवरों को देखने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में जंगल में सड़कों के खराब होने के कारण जंगल सफारी कुछ समय के लिए बंद की जाती है। पिछले महीने मेलघाट संरक्षण प्रतिष्ठान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति की बैठक में भी वर्षा ऋतु में अभयारण्य में जंगल सफारी को कम से कम 3 महीने के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए। वन्यजीव विभाग के आरएफओ चेतन राठौड़ ने जानकारी दी है कि इस आदेश के मुताबिक बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य में 3 महीने तक जंगल सफारी और बोटिंग बंद रहेगी। माननीय मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प यांच्या आदेशान्वये ज्ञानगंगा अभयारण्यातील सर्व पर्यटक सुविधा जसे की जंगल सफारी आणि बोटिंग या सर्व सुविधा पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्यात येत आहेत। तरी किती दिवस हे बंद राहणार? साधारणतः 3 महिने आपण बंद ठेवतो, 30 सप्टेंबरपर्यंत असं, परंतु आपल्याला पुढील आदेश जेव्हा येतील तेव्हा आपण या सुविधा पुन्हा पूर्ववत करू। अकोला जिले में पिछले 8-10 दिनों से हो रही बारिश के कारण पारंपरिक तरीके से बोई गई फसल जल जमाव के कारण जलने लगी है, लेकिन
बीबीएफ या बेड पर बोई गई फसल अन्य फसलों की तुलना में अधिक तेजी से फल फूल रही है। सोयाबीन की बेड पद्धति से बुआई अब किसानों के लिए वरदान बन गई है। मूर्तिजापुर तहसील के कुरुम परिसर में गजानन गानोरकर अपने खेत में सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। इस साल बारिश देर से लेकिन भारी मात्रा में होने से किसान खुश है। मूर्तिजापुर तहसील में सोयाबीन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस साल कृषि विभाग ने अष्टसूत्री के माध्यम से बड़े पैमाने पर घरेलू बीज अंकुरण क्षमता और बीज प्रसंस्करण पर एक कार्यक्रम शुरू किया था। इस साल सरकार के पास कुरुम क्षेत्र में सोयाबीन के अंकुरण की एक भी शिकायत नहीं आई है। लगभग सभी किसानों ने बीज उपचार और बुआई के बाद अच्छी उपज पाई है। टोकन यंत्र यानी कि डिबलर की मदद से और मशीन की मदद से बुआई की गई। अष्टसूत्री में सोयाबीन की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने बेड़ पर बुआई का आह्वान किया था। किसानों ने भी आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इसकी बुआई की है। ये तरीका किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज या ठिकाणी श्री गजानन गणोरकर यांच्या कुरुम येथील सोयाबीन आणि तूर या प्लॉटवर आम्ही भेट दिली असता श्री गजानन गणोरकर यांनी तुरीची जी लागवड आहे ती बेडवर या पद्धतीने केलेली आहे आणि ते प्रत्यक्ष पाहणी केली असता लागवड ही अतिशय छान त्यांनी केलेली आहे आणि ह्या सडीवरंबा पद्धतीने लागवड केल्यामुळे एक फायदा असा आहे की जर का अति पाऊस झाला किंवा हिरवणी झाली तरीसुद्धा तुरीचं या ठिकाणी संरक्षण होते। त्यामुळे तूरची वाढसुद्धा या ठिकाणी जोमात होत आहे। तर इतर शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा हा एक चांगला असा मार्गदर्शन होणारा किंवा त्यांच्यासाठी प्रोत्साहनपर असा कार्यक्रम आहे। त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी भेट द्यावी आणि याची पाहणी करावी। 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का आधार कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी पहले सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी भारतीय डाक विभाग को सौंप दी गई है। डाक विभाग की ओर से अब सभी बालकों के आधार कार्ड गांव में ही बनाए जाएंगे। डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मदद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए डाक विभाग के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अभी करीब 1.5 लाख बच्चों का आधार कार्ड जारी होना बाकी है, जबकि शहरी क्षेत्र में 15,000 बच्चों का आधार कार्ड अभी भी जारी नहीं हुआ है, जिसमें से जुलाई महीने में इस विशेष अभियान के तहत 1000 से अधिक बालकों के आधार कार्ड बनाए गए। डाक विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने गांव के डाकघर में जाकर अपने बच्चों का आधार कार्ड निःशुल्क प्राप्त करें। आपल्याला जे पोस्टमन आणि ग्रामीण विभागामध्ये जे आपले ग्रामीण डाक सेवक असतात यांच्याकडे आपण त्यांचा आधार बनवण्यासाठी किंवा आधारला मोबाईल नंबर जोडण्यासाठी त्यांचा एक आयडी बनवून घेतलेला आहे। त्या आयडी मधून ते ज्यांचं वय 0 ते 5 आहे म्हणजे 5 वर्षाच्या आत जी मुलं आहे त्यांचं ते नवीन आधार कार्ड किंवा ज्यांचं आधारला मोबाईल नंबर जोडलेला नाहीये तर त्यांचं आधार कार्डला मोबाईल नंबर जोडण्याची सुविधा त्यांच्या मार्फत दिल्या जात आहे। आपल्याला जिल्हा परिषद बुलढाणा तसेच महिला व बाल विकास विभाग यांच्याकडून आतापर्यंत माहिती मिळाली आहे की आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये जवळपास 1,50,000 तसेच शहरी भागामध्ये 15,000 अशी मुलं आहेत की ज्यांचं आतापर्यंत त्यांच्याकडे नोंदणी झालेली आहे पण त्यांचं नवीन आधार कार्ड आतापर्यंत बनवलं गेलेलं नाहीये। तर त्यांनी आपल्या पूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी सगळ्या पोस्ट ऑफिस आहे यांच्या मार्फत त्यांचं लवकरात लवकर आधार कार्ड बनवण्यासाठी एक आपल्याकडे पत्र दिलेलं आहे आणि त्याच्यावरती आपल्या पोस्ट विभागामार्फत कारवाई सुद्धा केल्या गेली आपल्या जुलै महिन्यापासून सुरू झालेला आहे आणि आतापर्यंत जवळपास 1000 नवीन जे आधार कार्ड आहे ते आपल्या मार्फत बनवल्या गेलेले आहे। आपले जवळपास पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 318 ग्रामीण पोस्ट ऑफिसेस आहे, 31 हे शहरी भागामध्ये पोस्ट ऑफिसेस आहे आणि 2 हेड पोस्ट ऑफिस आहे, म्हणजे जवळपास 351 पोस्ट ऑफिस आहे। याच्यामध्ये 400 जवळपास 480च्या जवळपास पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक आहे ज्यांच्याकडे ही सुविधा आपल्याला मिळू शकते। याच्यामध्ये पालकांना मी सगळ्यांना आवाहन करतो की जे तुमच्या जवळचं पोस्ट ऑफिस आहे त्यांना तुम्ही भेट द्या। सोबत जाताना जे मुलं आहे त्यांना सोबत घेऊन जायचं आहे
आणि त्या बाळाचं आई किंवा वडील दोघांपैकी एकाने त्यांच्यासोबत जा आणि त्यांचं स्वतःचं आधार कार्ड, जे मुलगा आहे किंवा बाळ आहे त्यांचं जन्माचा दाखला हा ओरिजिनल स्वरूपात त्यांच्यासोबत घेऊन जायचा आहे आणि त्यांच्याकडे निशुल्क स्वरूपामध्ये तुम्ही आधार कार्ड बनवून घेऊ शकता। बाढ़ में टायर पर बैठकर मार्ग निकालते हुए मां बेटे का एक वीडियो वायरल होने के बाद आखिरकार प्रशासन ने मलकापुर तहसील के कालेगांव को भेंट दी। साथ ही इस गांव को स्थायी तौर पर एक नाव भी उपलब्ध कराई है। बुल्ढाना जिले में पिछले सप्ताह से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण पूर्णा नदी में भी बाढ़ आ गई थी, जिससे विश्वगंगा नदी में बाढ़ आने से मलकापुर तहसील के काले गांव में भी बाढ़ आ गई थी, जिससे पिछले 4 दिनों से गांव का मलकापुर तहसील से संपर्क टूट गया था। गांव में कई लोग बुखार, सर्दी, खांसी से बीमार थे, तो वही अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए एक मां ने बाढ़ से टायर पर बैठकर बेटे को अस्पताल पहुंचाने का एक वीडियो वायरल होते ही आखिरकार प्रशासन ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद साधा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमार लोगों की जांच भी की गई। साथ ही गांव में स्थायी तौर पर एक नाव उपलब्ध कराई गई है। बाईट प्लस बाईट। 3-4 दिवसापासून पुरामुळे व गावाच्या बाहेर जाता येत नव्हतं। पाण्यामुळे रस्ता बंद होता। त्या लहान मुलाचं अचानक डोकं फुटल्यामुळे त्याला दवाखान्यात नेणं गरजेचं होतं। पण सुविधा शासनाची कोणती तिथं नव्हती। नाव वगैरे येणार होती असं बोललं गेलं, पण नाव वगैरे काही आलीच नाही। मग त्याच्यामुळे ते बाईला त्या लहान मुलाला ट्यूबवर बसून आम्ही पाण्यात 2-3 जणांना ते ट्यूब ओढत नेऊन कसं बसं त्या बाईल तिकडच्या काठावर पोहोचवलं। नेर धामणा बॅरेज असेल, मन प्रकल्पातील पाण्याचा विसर्ग असेल, हा विसर्ग मोठ्या प्रमाणात पूर्णा नदीमध्ये सोडण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणात सोडलेल्या विसर्गामुळे मलकापूर तालुक्यातील मोजे काळेगाव या गावापासून पूर्णा नदी वाहते आणि तिलाच लागून तिची उपनदी असलेली विश्वगंगा नदी, ही नदी या गावाला पूर्ण वळसा घालून तिचा अशी रचना असल्यामुळे पूर्णा नदीचं बॅकवॉटर पूर्ण विश्वगंगा नदीमध्ये आल्यामुळं रस्ता मार्गे संपर्क काळेगावचा हा मागील 4 ते 5 दिवसापासून तुटलेला होता। विश्वगंगा नदीच्या पाण्याचा स्तरही हळूहळू उतरला आणि आज अखेर येण्या जाण्याचा जो मार्ग आहे म्हणजे रस्ता मार्गे जो संपर्क आहे काळेगावसोबत तो स्थापित झालेला आहे। या 4-5 दिवसात गावकऱ्यांना वैद्यकीय दृष्ट्या जे काही त्रास झाले असतील तर त्यासाठी आज विशेष मेडिकल कॅम्पचे आयोजन केलेलं आहे। सगळ्यांना आवाहन करतो की कुठलीही आपल्याला वैद्यकीय समस्या असेल तर कृपया एकदा तपासून घ्या। त्या व्यतिरिक्तही इतरही काही मदत लागल्यास सर्व जबाबदार पदाधिकाऱ्यांशी बोलणं झालेलं आहे की त्यांनी तत्काळ संपर्क करावा। अकोला के गांधीग्राम में ग्राम पंचायत की लापरवाही सामने आई है। ग्राम पंचायत द्वारा नाले की सफाई नहीं किए जाने से नाले का पानी खेतों में घुसने से किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गांधीग्राम में खेत के पास नाले की सफाई ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जाती। जब इस नाले में पानी भर जाता है तो ये पानी खेत में घुस जाता है और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है। ये कोई आज की बात नहीं बल्कि पिछले 2 साल से किसान ग्राम पंचायत की सुस्ती का खामियाजा भुगत रहे हैं। पिछले 2 साल से हो रहे नुकसान का मुआवजा भी किसानों को अभी तक नहीं मिला है। सरकार से इस समस्या की ओर ध्यान देने की मांग अब किसानों द्वारा की जा रही है। हा त्रास साहेब मला 20 वर्षापासून आहे। त्यावेळेस नाल्यातून पाणी जात होतं, आता नाल्यातून पाणी जात नाही। ग्रामपंचायत हा नाला आमच्या शेताच्या बाजूनं, हे पाणी नाल्यात जात नाही। नाल्यात गावातलं पाणी आमच्या शेतात येते, त्यामुळे शेत पूर्ण पाण्यात येते आणि दरवर्षी पिकाचं नुकसान होऊन राहिलं मला। आजपर्यंत मला गव्हर्नमेंट 1 रुपयासुद्धा दिला नाही। मला कोणती कर्जमाफी झाली नाही, कर्जमाफीची पात्र ठरलेलं नाही मी आणि दरवर्षी पिकाचं नुकसान होत राहिलं। काय पेरलेलं आहे तुम्ही सध्या? आता मी कापूस पेरलेला आहे, सरकी पराठी। किती एकरावर किती नुकसान आहे? 2 एकर पूर्ण नुकसान आहे। 2 एकर काहीच वाचलेलं नाही त्यात। फसलों की तेजी से वृद्धि के लिए किसान फसलों में उर्वरकों के प्रयोग पर जोर देते हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उर्वरकों के अधिक मात्रा में इस्तेमाल से फसल तेजी से बढ़ती है लेकिन उपज प्रभावित होती है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ ने किसानों को खाद और उर्वरक के इस्तेमाल के लिए किसानों का मार्गदर्शन किया। बुल्ढाना जिले में खरीफ सीजन की बुआई करीब 7,37,000 हेक्टेयर में हुई है, जिसमें से सोयाबीन 4.25 लाख हेक्टेयर में और कपास की 2.25 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई है। किसान खरीफ फसलों की बेहतर वृद्धि के लिए बाजार में महंगी दवाएं खरीद रहे हैं।
किसान फसल की तेज वृद्धि के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फसल के लिए आवश्यक उर्वरक की मात्रा की जांच किए बिना उर्वरक या दवा का छिड़काव भी उपज को प्रभावित कर सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सभी किसान उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल करने से उर्वरक के उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। सध्या बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण बघता बऱ्याच ठिकाणी पिकांमध्ये पाणी तुंबून राहिलेलं आहे, त्यामुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम होत आहे। अशा वेळेला शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या जमिनीचा निचरा कसा होईल या अनुषंगाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे। एक वेळेला जमिनीतील पाणी निघून गेल्यानंतर जेवढ्या लवकर त्या मुळांना एरिएशन मिळेल या अनुषंगाने एखाद्या कोळपणीची पाळी करणे आवश्यक आहे। जर पिकाची वाढ खुंटलेली असेल अशा वेळेला विद्राव्य खतांच्या फवारणीचा निश्चित फायदा होतो। त्यामध्ये विद्राव्य खतामध्ये 19-19-19 या विद्राव्य खताचे 5 ग्राम प्रति लिटर पाण्याला घेऊन फवारणी केल्यास पीक ते अन्नद्रव्य शोषून घेऊन पिकाची वाढ चांगली होण्यास मदत होत आहे। सोयाबीन, उडीद, मूग या पिकांमध्ये नत्र खताच्या टॉप ड्रेसिंगच्या म्हणजे पेरणीनंतर नत्र खताच्या वापराला शिफारस नाही आहे, कारण या पिकांच्या मुळांमध्ये नत्र शोषून घेण्याची क्षमता अधिक असते। म्हणून आपण या पिकांना पेरणीच्या वेळेस किंवा लागवडीच्या वेळेसच नत्र खताचा वापर करतो। त्यानंतर नत्र खताचा वापर जर केल्यास ते पीक वाढीकडे जाते आणि फळधारणा, फुलधारणा अशा पिकांना कमी होते। त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नत्र खताचा वापर शक्यतो टॉप ड्रेसिंगमध्ये टाळावा। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि अकोला जिले के किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, इस साल का कृषि ऋण माफ किया जाए और जिले को गीला अकाल घोषित किया जाए। इस संबंध में जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। भारी बारिश के कारण अकोला जिले में नदी नाले उफान पर है। जिले से कई गांव का संपर्क टूट गया है, कई गांव में मकान गिर गए हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति खराब है और फसलों, घरों, संपत्ति, मवेशियों को भारी नुकसान हुआ है और अब राज्य सरकार को तुरंत पूरे जिले में गीला अकाल घोषित कर देना चाहिए और इसके लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देनी चाहिए। ऐसी मांग अकोला जिला आम आदमी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को की गई। अकोला जिला कलेक्टर को निवेदन भी सौंपा गया। अकोला जिले में कृषि विभाग द्वारा बीज, उर्वरक और कीटनाशक नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर कृषि केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा 19 लाइसेंस 1 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, वहीं 1 लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। अकोला कलेक्टर नीमा अरोरा के निर्देश के अनुसार जिला और तहसील स्तर के कलेक्टरों ने कृषि निवेश केंद्रों का निरीक्षण किया गया। एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जिला और तहसील स्तर पर कृषि निवेश केंद्रों का निरीक्षण में कानूनी कार्रवाई के लिए 23 लाइसेंस प्रस्तावित किए गए थे, क्योंकि 13 कृषि निवेश केंद्रों में त्रुटियां पाई गई। जिला अधीक्षक कृषि पदाधिकारी ने 19 विक्रेताओं के कुल 20 लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की। इसमें 1 लाइसेंस निरस्त एवं 19 लाइसेंस 1 माह के लिए निलंबित किए गए। कृषि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ अकोला जिले के कृषि निवेश केंद्रों द्वारा एक मोर्चा निकाला गया। कार्रवाई का विरोध करते हुए केंद्र निवेशकों ने कृषि बीज बिक्री के लाइसेंस कलेक्टर को सौंपे। कृषि विभाग द्वारा की गई अन्यायपूर्ण कार्रवाई को वापस लेने का अनुरोध किया गया। आजपासून अकोला जिल्ह्यातील संपूर्ण बियाण्याचा व्यवसाय हा बंद आम्ही करत आहोत। ज्या कारवाया एसओ साहेबांनी सुरू केलेल्या आहे याच्या निषेधार्थ हे पाऊल आम्हाला उचलावे लागले, तरी सर्व शेतकऱ्यांना आव्हान आहे की त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावे। काय कारण आहे तुमची परवानगी रद्द करण्याची? का बरं करताय? जिल्हा एसओ साहेबांनी जे काही चुकीचे धोरणं अपनावलेले आहेत, आम्ही संपूर्ण गोष्टीची पूर्तता केल्यावर माननीय आयुक्त साहेबांचं जे काही पत्र आहे त्यालासुद्धा यांनी केराची टोपरी दाखवलेली आहे। ते पत्रसुद्धा आम्ही आज जिल्हाधिकारी महोदयांना दिलेले आहे आणि त्यांचा निषेध करण्याकरिता आम्ही हे लायसेंस जमा करत आहोत। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़ अकोला।